Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we learn lesson 4, The Rat Trap in 12th English medium. Okay, The Rat Trap is written by Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. सेल्मा लैंगरलॉफ है वो स्वीडिश राइटर थी और उनकी जो स्टोरीज थी उनको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था. अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम. उनकी सारी जो स्टोरी थी उसमें एक यूनिवर्सल थीम रहती थी. क्या? अ बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव. जो ह्यूमन बीइंग के अंदर गुडनेस होती है ओके उसको हम अंडरस्टैंडिंग और लव से क्या कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं. दिस स्टोरी इज सेट एमिस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन रिच इन आयरन और विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री. दिस स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ फेरी टेल. यह जो स्टोरी है हमारी वो फेरी टेल के मैनर में थोड़ी बहुत कही गई है. Let's understand what is the story. Okay. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक समय की बात है कि एक मैन था जो यहाँ वहाँ फिरता रहता था, घूमता रहता था. क्या बेचते हुए? जो चूहेदानी होती है ओके रेड ट्रैप होते हैं किसके? वायर के. वो he made them himself at odd moments from the material he caught by begging in the stores or at the big farms. वो जो रेड ट्रैप्स बनाता था उसका जो मटेरियल था तो वो उसने बेगिंग किया हुआ था, मांग के लाया हुआ था स्टोर से या फिर बिग फार्म से. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट एसेंशियली स्पेशली प्रॉफिटेबल. फिर भी उसका जो बिजनेस था वो इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, यानी उसकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी. सो ही हैड टू रिस्टोर टू बोथ बेगिंग एंड प्रीटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर. टू कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर मीन्स टू कीप बॉडी एंड साउल टुगेदर मीन्स सर्वाइवल. हमने देखा कि ये जो मैन था वो यहाँ वहाँ घूम के जो रेड ट्रैप्स थे वो बेच रहा था, मगर उससे उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा था. तो वो दो चीज़ें साथ में करने लगा. क्या? वो बैगिंग भी करता था और साथ साथ प्रीटी थीवरी में छोटी मोटी चोरियाँ भी किया करता था. इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, हिज चिक्स वर sunken एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज. उसके जो क्लोथ्स थे वो फटे पुराने थे ओके उसके चिक्स जो थे वो घिस गए थे और जो उसकी आंखें थी उसमें जो हंगर यानी भूख थी वो चमक रही थी. नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड. मोनोटोनस मीन्स इन द सेम टोन, एक ही टोन से. क्या? जो रेड ट्रैप से उसको सेल करना, छोटी मोटी जो थीवरी थी वो करना, उससे जो पैसे आए उससे अपना सर्वाइवल वो पॉसिबल करता था. और यहाँ वैगाबॉन्ड का मीनिंग क्या होता है? वैगाबॉन्ड का मीनिंग होता है घुमक्कड़ ओके घुमक्कड़. यहाँ वहाँ वो क्या करता था? घूमता रहता था. Who plods along the road left to his own meditations. वो जा रहा था. प्लॉट्स का मीनिंग क्या होता है? वॉक्स लेबरसली. ओके तो वो धीरे धीरे चल रहा था अपने खुद के मेडिटेशन में यानी एक डीप थिंकिंग में वो घुसा हुआ था. बट वन डे दिस मैन हैड फैलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग. लेकिन एक दिन जब वो ऐसे चलता रहता था, घुमक्कड़ था, यहाँ वहाँ अपनी सेम रूटीन में जी रहा था ओके
तो ऐसे मेडिटेशन करता हूँ अपनी डीप थिंकिंग में, यहाँ वहाँ वो जो घूमता रहता था, एक दिन वो विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, ऐसा थॉट आया जो उसको रियली में क्या लगा, एंटरटेनिंग लगा। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. वो एक दिन अपने रेड ट्रैप के बारे में ही सोच रहा था, तभी उसके माइंड में एक आइडिया जो होता है वो स्ट्रक हुआ और उसको लगा कि जो उसके रेड ट्रैप है उससे ही सिमिलैरिटी किसकी है, जो होल वर्ल्ड है उसके सराउंडिंग्स वो भी सेम है। कैसे हुआ, वो बोलता है उसने सोचा कि ये जो लैंड्स हैं, सीज़ हैं, सिटी है, विलेज हैं, वो सारे क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ बड़े से क्या है, रेड ट्रैप हैं। कैसे, इट हैड नेवर एक्साइटेड फॉर एनी अदर पर्पज़ देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। बोलता है वो अपने से उसने सोचा कि ये जो सारी चीज़ है, लैंड्स हैं, सीज़ है, सिटीज़ है, विलेज है, वो और कोई पर्पज़ से काम नहीं आते, वो क्या करते हैं, बेट करते हैं। बेट्स का मतलब क्या होता है, बेट का मतलब होता है लोभ होना या फिर चारा होना, ओके, ग्रीड होना। अब इंसान के लिए चारा क्या कौन बन जाता है, वो जो हमारी जो डिज़ायर्स होती है वो सारी, और उसको फुलफ़िल करने के लिए हम सारे एफर्ट्स किया करते हैं। देन टू बेट्स फॉर पीपल, इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, heat and clothing, exactly as the red trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. वो बोलता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या करते हैं, वो पैसा देती है, जॉय देती है, शेल्टर देती है, फूड देती है, वो जो हीट होती है, ओके, और क्लोथिंग, वो सब कुछ वो प्रोवाइड तो करती है। रेड ट्रैप जैसे क्या, हम रेड ट्रैप में क्या रखेंगे, चूहे को फंसाने के लिए तो चीज़ रखेंगे या फिर पॉर्क रखेंगे, यानी मांस रखेंगे। वैसे ही ये सारी चीज़ें जो चूहे के लिए हम ललचाने के लिए जो चीज़ और पॉर्क रखते हैं, वैसे इंसान को ललचाने के लिए ये सारी चीज़ें होती है दुनिया में। और जैसे ही एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, उसमें वो अगर घुस गया उस बेट को, इन सारी एक चीज़ को उसने टच कर लिया, ओके, तो क्या वो जो ट्रैप है वो क्लोज हो जाएगा और फिर मानो कि सब कुछ एंड हो गया। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। ये जो सारी दुनिया थी किसके साथ, हिम मीन्स जो हमारा वैगाबॉन्ड है, जो हमारा घुमक्कड़ है, कौन, जो ये रेड ट्रैप पैडलर है, उसके साथ दुनिया कभी भी अच्छे से पेश आई नहीं थी। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तो ये जो चीज़ थी, लोगों के बारे में बुरा सोच के उसको बहुत ज़्यादा क्या मिली, खुशी मिली। इट बिकेम अ चेरिश्ड pastime of his during many dreary ploddings to think of people he knew who had let themselves be caught in this dangerous snare, and of others who were still circling up around the bed. उसे बहुत, ये उसका क्या हो गया था, पेस्ट टाइम हो गया था, एन्जॉयमेंट के लिए एक टाइम हो गया था। और यहाँ वो बोलता है कि वो ऐसा सोचता रहता था लोगों के बारे में बुरा। ड्रियरी प्लॉडिंग, सभी मैंने आगे बोला है, प्लॉडिंग मीन्स धीरे से चलना, ओके, और ड्रियरी मीन्स क्या, ग्लूमी। ग्लूमी का मीनिंग क्या होता है, उदास या फिर नीरस। वो जो नीरस होके, उदास होके जो धीरे धीरे से चल रहा था, ओके, और लोगों के बारे में सोच रहा था, जिसको वो जानता था कि वो लोग क्या करते थे,
who had let themselves be caught in the dangerous snare. snare का मीनिंग क्या होता है? snare का मीनिंग होता है जाल या फिर फंदा. फॉर एग्जाम्पल अ ट्रैप फॉर कैचिंग एनिमल्स. ओके, तो वो जो ट्रैप होता है उसमें जो डेंजर होता है, लोग उसमें क्या जाल में फंस जाते हैं. एंड अदर्स, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके जो चारा डाला हुआ होता है, ओके, उसके सराउंडिंग से राउंड में ही घूमते रहते हैं. वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग. ट्रजिंग मीन्स वॉकिंग स्लोली विथ हैवी स्टेप्स बिकॉज यू आर टायर्ड. थके होने के कारण धीरे धीरे बोझिल कदमों से चलना. एक डार्क इवनिंग, जब वो बहुत थका हुआ था और ऐसे लड़खड़ा के चल रहा था, अलोंग द रोड he caught sight of a little grey cottage by the roadside and he knocked on the door to ask shelter for the night. तो उसने क्या किया, उसने देखा कि वहाँ एक ग्रे कॉटेज था रोड साइड पे. उसके डोर पे उसने नॉक किया उस नाइट के लिए, शेल्टर के लिए. नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसको मना नहीं किया गया. इंस्टेड ऑफ द सॉर फेसेस विच ऑर्डिनरी Instead of the sore faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk in his loneliness. यहाँ इस सेंटेंस का क्या मीनिंग होता है? सॉर फेसेस मीन्स कोई भी लोग अगर ऐसे पेडलर को या फिर बेगर को देखेंगे तो वो लोग क्या फील करते हैं? ओके, वो दरवाज़ा क्लोज़ कर देंगे, क्लोज्ड डोर, और उसको भगा देंगे. लेकिन ऑर्डिनरी जनरली उसको जब वो लोगों को मिलता था तो सब उसको भगा देते थे. लेकिन ये जो ओनर था, ओके, वो एक ओल्ड मैन था, उसकी वाइफ भी नहीं थी, चाइल्ड भी नहीं थे. उसको खुशी हुई किसको देख के? वो लॉनलीनेस, अकेला रहता था, तो अपनी लॉनलीनेस में किसी के साथ आज वो बात कर सकेगा. इस चीज़ से वो क्या हो गया? खुश हो गया. Immediately he put the porridge. porridge का मीनिंग होता है दलिया. ओके, immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. ओके, उन लोगों ने क्या किया, उसने उसके लिए इमीडिएटली जो पॉरिज होता है, दलिया होता है, उसको बनाने के लिए रख दिया और उसको खाना खिलाया. Then he craved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally he got out an old pack of cards and played majolies with his guest until bedtime. पॉरिज बनाया, अपने गेस्ट को सपर खिलाया. देन ही क्रेव्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम टबेको. टबेका का रोल था, उसने 2 स्लाइस किए, एक अपने लिए और एक स्ट्रेंजर के लिए. ओके, और लास्ट में उसने कार्ड्स निकाले और मजोलिस क्या है? तो मजोलिस एक कार्ड गेम है जो स्वीडन में खेली जाती है. तो मजोलिस खेला जब तक वो सो नहीं जाते. The old man was just as generous with his confidence as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramsjo Ironworks and had worked on the land. जो ओल्ड मैन था वो इतना जनरस हो गया था, कॉन्फिडेंस था कि उसने पॉरिज और टोबैको तो क्या किया, अपने गेस्ट के साथ शेयर किया, उसको खिलाया भी. और वो जो हमारा पेडलर था उसमें उसको इतना ट्रस्ट आ गया था कि उसने बातों बातों में उसको इन्फॉर्म कर दिया, कह दिया क्या कि जब वो बहुत पैसे वाला था उसके पास्ट डेज में, तो वो होस्ट था यानी मालिक था. ओके, वो किसका मालिक था? तो वो बोलता है कि अपनी समृद्धि के दिनों में ये जो हमारा होस्ट था ओल्ड मैन, वो रैम्सजो आयरन वर्क्स जो थी उसके खेतों का स्वामी था. ओके,
और उसने क्या किया था, उसमें खेतों में काम भी किया था। Now that he was no longer able to do labor, it was his cow which supported him. अब वो शारीरिक श्रम नहीं कर सकता था, तो उसकी जो काव है वो उसको सपोर्ट करती थी। Yes, that बोझी, बोझी मीन्स, बोझी का मीनिंग होता है अहंकारी, ओके, ओवर बियरिंग। वो जो बोझी किसको बोलता है, वो जो अपनी काव है उसको। यस, डेट बोझी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो अपनी काव को बोलता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट। और उसको लास्ट मंथ उसका जो मिल्क होता है वो क्रीमरी के लिए फैक्ट्री में जाता है डेली, और लास्ट मंथ उसको उसकी वजह से कितने पैसे मिले थे, 30 kroner। क्रोनर क्या है, तो क्रोनर जो करेंसी है और वो स्वीडन की करेंसी है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्स incredulous, for old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. वो इतने कॉन्फिडेंस में आ गया था, उसको इतना ज़्यादा ट्रस्ट हो गया था हमारे वेगाबॉन पे, जो यहाँ वहाँ घूमता रहता था, जो रेड ट्रैप पैडलर था उस पे। तो इनक्रेड्यूलस का मीनिंग क्या होता है, इनक्रेड्यूलस मीन्स नॉट फेट, ओके, नॉट फेथफुल मीन्स अविश्वासी। जो स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेड्यूलस, यानी स्ट्रेंजर जो था वो अविश्वासी के जैसे ही दिखता था, लेकिन जो ओल्ड मैन था वो खड़ा हुआ, विंडो के पास गया, उसने एक लेदर पाउच निकाला, वो जो विंडो के पास एक फ्रेम थी, और फ्रेम के पास ओके एक नेल थी, उस पर वो पाउच लगाया हुआ था, टांगा हुआ था, और उसमें से उसने पिक्ड आउट यानी निकाली 3 wrinkled 10 kroner बिल्स, ऐसे क्रीज पड़ गई हुई 3 10 kroner बिल्स, और उसको हाथ में हेल्ड करके उसने किसको दिखाया, जो उसका गेस्ट था उसको, नोडिंग नोइंगली, ओके, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच। फिर से उसको पाउच में क्या कर दिया, उसने स्टफ कर दिया। तो नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन द गुड सीजन। गुड सीजन का मीनिंग क्या होता है, क्वाइट अर्ली। दूसरे दिन जो ओल्ड मैन था वो और जो हमारा वेगाबॉन था, दोनों सुबह जल्दी उठ गए। द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ। जो क्रॉफ्टर था उसको जल्दी थी उसकी काउ को मिल्क करने के लिए। एंड द other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up। और दूसरा जो था हमारा रेड ट्रैप पेडलर, वह बाहर नहीं निकलना, वह वहाँ नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि जब जो घर का मालिक हो वह बाहर जा रहा हो या फिर उठ गया हो। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। दोनों ने एक साथ ही जो कॉटेज था वो छोड़ा। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। जो क्रॉफ्टर था उसने डोर को लॉक कर दिया और की अपने पॉकेट में डाल दी। द मैन विथ द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयरअपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। जो हमारा रेड ट्रैप पेडलर था उसने उसको गुड बाय बोला, थैंक यू बोला उसको शेल्टर देने के लिए फॉर नाइट, और वो दोनों अपने वे पे चलने लगे। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। सिर्फ आधे घंटे में ही वो जो रेड ट्रैप पेडलर था, वो जो क्रॉफ्टर का घर था, उसके डोर के सामने आगे खड़ा हो गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर
उसने क्या नहीं किया, जो डोर था उसको तोड़ के खोल के उसमें जाने के लिए ट्राई नहीं किया। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, वो विंडो के पास गया। स्मैश्ड अ पेन, पेन मीन्स ये जो खिड़की आती है कांच की, ओके, उसको उसने क्या किया, तोड़ डाला। स्टक इन हिज हैंड, उसका हाथ अंदर डाला। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विथ द 30 क्रोनर, और जो पाउच था जिसमें 30 क्रोनर थे वो उसने पकड़ लिया, लपट लिया। ही टुक द मनी, पैसे निकाल लिए। थ्रस्ट इनटू हिज ओन पॉकेट, अपने पॉकेट में ठूस लिए। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली, फिर से वो जो पाउच था वो पाउच उसने बहुत केयरफुली क्या किया, वहाँ नेल पे टांग दिया। बैक इन टू हिज प्लेस एंड वेंट अवे, फिर से उसकी प्लेस पे रख दिया और वो वहाँ से निकलने लगा। ओके स्टूडेंट्स, टुडे we will learn till here. We learn this lesson. We continue this lesson in second video. Okay.